हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पर लिखा गया है टेंस नेवर चेंजेस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चेंज होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वॉइस। अब व्हाट इज़ वॉइस एंड व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है, जो डूअर होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है और वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड पैसिव वॉइस में एक्शन डोमिनेंट है, या मैं बोल सकता हूँ एक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट को या जो डूअर है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे। राम ईट्स मैंगो। तो अब मैं इसको जब कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं कन्वर्ट करूँगा इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में मैं लिखूँगा मैंगो इज़ ईटन बाय राम। अब मैंने यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट को मैं आखिरी में लेकर गया, तो ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा लास्ट में चला गया। मैंगो जो है मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ गया, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में। ईट्स, यहाँ पर जो भी वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन इसका थर्ड फॉर्म हम यहाँ लिखेंगे V3। ये हमने लिख दिया V3। और यहाँ पर हम लिखते हैं इससे मिलता जुलता टेंस मिलता जुलता बी वर्ब। तो ये आ गया आपका बी वर्ब और यहाँ पर होना चाहिए सेम टेंस। तो इस तरह से हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होने देते। एंड बचा फिर हमारा बाय। बाय हमें यहाँ लगाना पड़ता है बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इम्पॉर्टेंट है एक्शन, इस कारण से ये पार्ट जो है बाय एंड सब्जेक्ट, ये पार्ट बन जाता है आपका ऑप्शनल। लिखो या मत लिखो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका एक एग्जाम्पल हम आगे चल के देखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर टेंस, इस कॉलम में लिखा है टेंस, इस कॉलम में लिखा है एक्टिव एंड इस कॉलम में लिखा है पैसिव वॉइस। यहाँ पर कुछ स्टार मार्क वाले पॉइंट्स हैं, तो ये जो स्टार मार्क वाले पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे अभी। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट, वंस अ वीक टॉम क्लीन्स द हाउस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटेंस है टॉम क्लीन्स द हाउस। तो यहाँ हम लिखेंगे वंस अ वीक को एज इट इज़ एंड बचा हुआ हम लिखेंगे द हाउस इज़ क्लीन्ड बाय टॉम। तो यहाँ पर क्लीन्स का हो गया थर्ड फॉर्म। फिर ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में था इसीलिए मैंने लगाया इज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है बीच का आपका वर्ब। ठीक है, सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। राइट नाउ सारा इज राइटिंग द लेटर। राइट नाउ द लेटर इज बीइंग रिटन बाय सारा। अब यहाँ पर क्या हुआ, राइटिंग है, राइटिंग का हो गया रिटन, इज को मैंने लिखा एज इट इज एंड रिटन के ठीक पहले डिपेंडिंग ऑन द टेंस, टेंस मुझे बता रहा है कि ये ING है एंड बी वर्ब बी वर्ब का एक जो कॉमन कन्वर्जन होता है ING फॉर्म में दैट इज बीइंग। ये सारे कन्वर्जन्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बीइंग। तो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय सारा, इस तरह से होगा ये कन्वर्जन। नेक्स्ट इज योर फोर्थ, पास्ट कंटिन्यूस। द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन द थीफ केम इन टू द स्टोर, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इन टू द स्टोर। तो ये बाद वाला पार्ट हमने लिख दिया एज इट इज़। फिफ्थ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैनी टूरिस्ट हैव विजिटेड दैट castle. दैट कैसल हैज़ बीन विजिटेड बाय मैनी टूरिस्ट। अब ये जो हैव है ये मैनी टूरिस्ट के लिए आया हैव क्योंकि प्लूरल है, एंड दैट कैसल है, कैसल सिंगुलर है तो उसके लिए रहेगा हैज़।
विजिटेड की जगह विजिटेड एंड बीच में आया बीन, बीन वहाँ आएगा जहाँ पर है परफेक्ट। परफेक्ट में हम बीन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई हमको बी वर्ब ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके रूल में है ना। और अगर हमने रूल फॉलो नहीं किया तो नहीं चलेगा। हैव की जगह हैज़, विजिटेड की जगह विजिटेड एंड बीन हम लगाएंगे अपनी तरफ से। सिक्स्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। रिसेंटली जॉन हैज़ बीन डूइंग द वर्क। हैज़ बीन डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको लगता है कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, एकदम सही है। रिसेंटली को लिखेंगे एज इट इज़। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट। द वर्क हैज़ बीन बीइंग डन बाय जॉन। हैज़ बीन को लिखा एज इट इज़, डूइंग का हो गया डन, एंड क्योंकि यहाँ पर आईएनजी है तो आईएनजी का लिखा बीइंग, इसीलिए यहाँ पर बीइंग आया। हैज़ बीन बीइंग डन बाय जॉन। ठीक है। तो आपको कभी कभी पेपर में कहा जाता है कि बॉस एक्शन डोमिनेंट है, तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, समझो राम ईट्स मैंगो, और ब्रैकेट में दिया रहेगा मेक द एक्शन डोमिनेंट। उसका मतलब ही ये है कि आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं देते। ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। शेफ जोन्स had been preparing the restaurant's fantastic dinners for 2 years before he moved to Paris. The restaurant's fantastic dinners had been being prepared by Chef Jones for 2 years before he moved to Paris. तो had been being prepared, ऐसा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया। 11th, at 8 PM tonight John will be washing the dishes। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस, will be washing। at 8 PM tonight the dishes will be being washed by John। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग का वॉश्ड और आईएनजी का बीइंग ये लगना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14। 14 में फ्यूचर परफेक्ट बी गोइंग टू, मतलब जहाँ विल है विल की जगह बी गोइंग टू उन्होंने यूज़ किया। अब हम कंपेयर करेंगे ये दोनों एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 13 एंड 14। पहले 13 वाला देखते हैं, दोनों क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में है। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन बाय देम। अब इसमें क्या हो रहा है, दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन बाय देम। तो यहाँ पर जो विल है विल की जगह पर यूज़ हो रहा है आर गोइंग टू। आर इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दे है, अगर प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर होगा इज़, तो आर का बन जाएगा इज़, एंड ऑफ कोर्स कंप्लीटेड के पहले आएगा बीन। ठीक है। एग्जाम्पल 15, द फेमस आर्टिस्ट विल हैव बीन पेंटिंग द म्यूरल फॉर ओवर 6 months बाय द टाइम इट इज़ फिनिश्ड। तो यहाँ पर विल हैव बीन पेंटिंग है, तो विल हैव को हम एज इट इज़ रखेंगे, बीन को भी हम एज इट इज़ रखेंगे, पेंटिंग का हम लिखेंगे पेंटेड और बीइंग की जगह आईएनजी। और जो बेसिक चेंजेस है, द म्यूरल आ जाएगा स्टार्टिंग में, द फेमस आर्टिस्ट चला जाएगा बाय के बाद, एंड रिमेनिंग विल बी एज इट इज़। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इसके और एग्जांपल्स जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, जिसमें ऑर्डर, डिमांड, विश, रिक्वेस्ट ये सब होता है। ठीक है। तो वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जब भी कभी हमको क्वेश्चन दिया हो या एक्टिव वॉइस दिया हो इन इम्परेटिव सेंटेंस, तो हमारा जो पैसिव वॉइस है
वो शुरू होता है लेट से। इसमें यूनिक क्या है? इसमें यूनिक ये है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं लेट। ठीक है, लीव हिम अलोन, लेट हिम बी लेफ्ट अलोन, इस तरह से। नेक्स्ट इज कॉल द डॉक्टर इमीजिएटली, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इमीजिएटली। प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से तो कहीं ना कहीं ये बी वर्ब है, ये V3 है, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बी वर्ब, ये V3, ये आर बी वर्ब, ये V3। तो कभी कभी इन सेंटेंसेस में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा रीराइट यूजिंग, या फिर स्टार्टिंग विथ यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इन पैसिव वॉइस। या फिर बोल सकते हैं रीराइट स्टार्टिंग विथ लेट, उसका मतलब भी होगा पैसिव वॉइस। या फिर बोल सकते हैं मेक द एक्शन डोमिनेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम देखेंगे स्पीक द ट्रुथ, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक द ट्रुथ, या फिर लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। और दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट होता है एक टाइप इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं वाइल कन्वर्टिंग इट टू पैसिव वॉइस। द टीचर हैज़ गिफ्टेड द स्टूडेंट अ पेन, द स्टूडेंट हैज़ बिन गिफ्टेड अ पेन बाय द टीचर। या फिर हम इसको लिखेंगे अ पेन हैज़ बिन गिफ्टेड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। समझे? इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर कभी कभी आता है चेंज द वॉइस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। हु विल लेंड यू अ बाइसिकल। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ता है क्योंकि इसका कन्वर्जन इतना आसान नहीं है। हु विल लेंड यू अ बाइसिकल, बाय whom will a bicycle be lent। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू यू, टू यू लिखने के बाद में फिर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये लिखना ऑप्शनल है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। हु हैज़ इन्वेंटेड टेलीविजन, बाय whom was टेलीविजन इन्वेंटेड। यहाँ पर वॉज जो है ये बी वर्ब है, पास्ट टेंस में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, और इस V3 का हो गया यहाँ पर V3। तो V3 को V3 में हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V1 को लेकिन V3 में एंड V2 को भी V3 में लाना कंपलसरी है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। विल दे अरेस्ट द करप्ट वर्कर्स, विल का विल रहेगा, विल द करप्ट वर्कर्स बी अरेस्टेड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आना चाहिए था बी अरेस्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में है दे, तो यहाँ होना चाहिए था बाय देम। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये पार्ट है ऑप्शनल। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन दिस क्राइम बी कमिटेड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था बाय देम, लेकिन वो नहीं लिखा, तो वो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस क्राइम बी कमिटेड बाय देम, हाउ कैन दे कमिट दिस क्राइम। तो ये होता है थोड़ा सा अजम्पशन। नेक्स्ट होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ही डिड नॉट पे द फीस वर नॉट पेड बाय हिम, क्योंकि फीस प्लूरल में लेते हैं इसलिए वर। शी डज नॉट नो द रीज़न इज नॉट नोन टू हर। तो नॉट का नॉट ही रख रहा है, बस नो का हो गया नोन V3, एंड डज जो था, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसको कन्वर्ट करके इज़ लगाया। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में इज़ होगा। द धोबी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली बाय द धोबी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चेंज द वॉइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
बाय।